हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने को पॉजिटिव किए होंगे। आज का डाउनलोड आ रहा था कि यहाँ कोई किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी चीज़ जो आपको परेशान कर रही थी उसको छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हैं। ये आपकी कोई हैबिट भी हो सकती है। तो देखते हैं आगे क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट हो उतना आप ले लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। हो सकता है कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट हो तो आप उसे रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। टाइमलेस है, तो जब भी आपके पास आएगी तभी आपसे रेजोनेट होगी। एम्प्रेस का कार्ड बता रहा है कि शायद आप अपनी एनर्जी को नहीं पहचान रहे हैं। आप नहीं जानते कि आप जिस भी काम में, जिस भी चीज़ में अपनी एनर्जी लगाएंगे वो डेवलप होगी, वो बढ़ेगा या कहीं फलेगा फूलेगा। तो सबसे पहले आपके लिए गाइडेंस है कि आप अभी कोई भी नेगेटिव चीज़ें ना सोचें। कोई भी नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी ना होने दें, नहीं तो वो बढ़ जाएगी। आप यदि किसी चीज़ में स्टक हैं, अटके हुए हैं किसी बात को लेकर या किसी व्यक्ति के व्यवहार से, तो यूनिवर्स डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि आप वहाँ से निकलें और अपने एम पर, अपने सपने पर फोकस करें। आप पर जिम्मेदारी हो सकती है या आपका कोई ऐसा काम हो सकता है जिसमें आपका भी हित हो और दूसरों का भी हित हो, तो वहाँ आपको अपना ध्यान लगाना है, अपनी एनर्जी लगानी है। यह कार्ड सेल्फ लव को भी बताता है। आप कैरियर में, रिश्तों में या अपनी कोई क्रिएटिविटी में जितने एफर्ट्स लगाएंगे उतना वो बढ़ेगा, उतना आपको फल मिलेगा, उतना ही बेहतर रिजल्ट मिलेगा। पहले अपने से प्यार करें, सेल्फ रेस्पेक्ट करें, फिर सभी के लिए करें। यह कार्ड बताता है कि लाइफ का कोई भी पर्पज हो या रोमांस या आपकी कोई कला, कोई क्रिएटिविटी या कोई नया बिजनेस क्रिएट करना, निर्माण करना या उसमें नया आइडिया का आना और उसमें ग्रोथ को देखना, मतलब वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी और बेहतर रिजल्ट देंगी। ये कार्ड मातृत्व सुख को भी बताता है। यदि कोई बेबी प्लान कर रहे हैं, चाहते हैं कि घर में बेबी आए, या कोई अपनी शादी के लिए सोच रहे हैं, या घर में किसी की मैरिज के लिए एज हो चुकी है और शादी के लिए सोच रहे हैं, तो जल्दी इससे संबंधित आपके पास कोई मैसेज आ सकता है, कोई कॉल आ सकता है, या आप किसी मैट्रिमोनियल साइट पर ऐड देख सकते हैं। अब आपकी अपने लक्ष्य की दिशा में आपकी एक जिज्ञासु प्रवृत्ति रहेगी। इनसे रिलेटेड जरूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, नई चीज़ें सीखने पर विचार करेंगे और नई चीज़ें सीखने की कोशिश भी करें। नई जानकारी प्राप्त करें, बुद्धि से काम करें। सत्य भी जानना जरूरी है, इसीलिए सच को, सत्य को जानने की भी कोशिश करें। आशावादी रवैया अपनाएं, अपने लिए जो चाहते हैं उसके लिए सपने देखें, मैनिफेस्ट करें, नए अवसरों के लिए होपफुल रहें। ये एनर्जी आपके जीवन में अच्छे मैसेज लाएगी, अवसर लाएगी। फोकस रहेंगे अपने एम पर, अच्छा सोचेंगे, अच्छे सपने देखेंगे, पूरी एनर्जी के साथ, उत्साह के साथ काम करेंगे, तो ये आपको बेहतर रिजल्ट भी देंगी। आप अभी परेशान हैं, एंजाइटी में हैं, डिप्रेशन फील कर रहे हैं, किसी की बात आपको बुरी लगी है या किसी का बिहेवियर आपको परेशान कर रहा है, तो आपको यूनिवर्स का मैसेज है, आप उन चीज़ों से बाहर निकलें और आगे की सोचें। आपके सामने जो अवसर आ रहे हैं उन पर ध्यान दें, उन पर अपना फोकस बनाएं, आगे की सोचकर चलें, दूरदर्शिता बनाएं और सही दिशा में आगे बढ़ें। आप देखेंगे कि आपकी मेहनत, आपके प्रयास रंग ला रहे हैं। आपकी योजनाएं, आपके काम करने के तरीकों में तेजी से विकास भी देखेंगे। अपने लक्ष्य पर काम करते रहें, आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
टेन ऑफ पेंटिकल का कार्ड बता रहा है कि अब आप जब आगे बढ़ चुके हैं तो आपके लाइफ में आपके परिवार में संपन्नता का आना, समृद्धि का, खुशियों का आना, आर्थिक रूप से मजबूती का आना, रिश्तों में स्थिरता का आना, किसी सफलता को प्राप्त करना और उस सफलता को अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट भी करेंगे, खुशी मनाएंगे, परिवार के लोगों के साथ एंजॉय का समय होगा। किसी सफलता को सेलिब्रेट करना, जश्न मनाना, ऐसा बता रहा है ये कार्ड। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने जीवन में या किसी व्यक्ति को मैनिफेस्ट कर रहे थे और वहाँ कुछ नकारात्मकता आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, तो ये आपके काम के लिए, कैरियर में, जॉब में या बिजनेस में या आपके रिश्ते में जिनसे आप प्यार करते हैं वहाँ आगे नहीं बढ़ने दे रही थी कोई चीज़, ये नकारात्मकता हो सकती है। हो सकता है कोई पर्सन की एनर्जी इन्फ्लुएंस कर रही हो जो आपको आपके काम में या रिलेशन में आगे नहीं बढ़ने दे रही हो। कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी, कुछ ख़त्म होकर नई शुरुआत होगी, कुछ चीज़ों का एंड होगा जो आपके लिए ठीक नहीं थी, आपको जो आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, आपको कमज़ोर कर रही थी, वो ख़त्म होंगी। वहाँ एक मजबूत डिसीजन लेंगे अपने लिए, बैलेंस आएगा आप में, अपने काम में और रिश्तों में और अपने पैशन के बीच बैलेंस बना पाएंगे, बैलेंस बनाकर चलेंगे। आप में धैर्य आएगा, संयम आएगा। जहाँ आप बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे थे वहाँ आपकी एनर्जी में संयम आएगा। चीज़ों को, स्थिति को समय पर छोड़ना सीखेंगे, डिफरेंसेस को, मतभेदों को स्वीकार करना सीखेंगे। कुछ ऐसी आदतें खत्म होंगी जो आपके लिए ठीक नहीं थी। पैसों को सोच समझकर खर्च करेंगे, अच्छे से मैनेज कर पाएंगे चीज़ों को। और क्या आ रहा है देख लेते हैं। आपके अंदर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आप में मजबूती आएगी। कैसी भी सिचुएशन आ जाए अब आपके सामने, आप बखूबी धैर्य व बुद्धि के साथ अच्छे से हैंडल कर लेंगे। यह कार्ड यह भी बता रहा है कि आप जिस समस्या से लंबे समय से लड़ रहे थे या कहीं जो समस्या जीवन में लंबे समय से चल रही थी उसका ख़त्म होना, वहाँ जीत प्राप्त करना, या आप किसी बीमारी से लंबे समय से लड़ रहे थे वहाँ आपको उसका सही ट्रीटमेंट मिल जाना, ऐसा भी बताता है ये कार्ड। वहाँ मेडिसिन लग जाना। समय अब आपका अच्छा आ रहा है, आपने जिसमें मेहनत की है उसका रिजल्ट प्राप्त करने का समय आ रहा है। अब आपकी इच्छाएं, आपके सपने सच होंगे, जिधर आप अपने कदम बढ़ाएंगे उसमें सफलता मिलेगी। यदि आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कदम बढ़ाते हैं तो आपको वहाँ खुशी मिलेगी। जब आप सफलता प्राप्त करते हैं तो उसको सेलिब्रेट भी जरूर करें।
जश्न मनाएं, एंजॉय करें। जल्द ही आपको अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है। ये बहुत ही जल्दी होगा जब आपको अपनी मेहनत का, जो आपने पीछे समय में कर रखी है, उन सब का फल मिलने वाला है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपने ईश्वर के आगे, यूनिवर्स के सामने अपनी परिस्थिति जो आपके कंट्रोल में नहीं थी और आप अपने को सरेंडर कर दिया। बॉटम ऑफ डेक में द वर्ल्ड का कार्ड है। आपने जहां यूनिवर्स के सामने, ईश्वर के आगे सरेंडर कर दिया, तो वहां आ रही है आपकी लाइफ में स्थिरता, मजबूती। ये रिश्ते को लेकर या कैरियर में या अपनी कोई क्रिएटिविटी में आप सब चीज़ें सही होते हुए देखेंगे, मजबूती देखेंगे, ग्राउंडेड लेवल पर मजबूती देखेंगे, सब चीज़ों को सही होते हुए देखेंगे। कोई आपने बुरा फेस देखा है जिसमें चीज़ें, आपके रिश्ते बिखर गए थे, वहाँ अब आपको विक्ट्री मिलेगी, जीत मिलेगी आपको। आप जैसा चाहते थे वैसी चीज़ें अब होने लगेंगी। कुशलता से कार्य करेंगे और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। अब आप ऐसी एनर्जी में आ जाएंगे जब आप अपनी भी देखभाल कर सकें और साथ ही अपनों की भी, अपनी भी सुरक्षा कर सके और साथ ही अपनों की भी, जिनकी जिम्मेदारी आप पर है। आर्थिक व भावनात्मक मजबूती आएगी आप में। वर्ल्ड का कार्ड बताता है कि आपके जीवन का एक चक्र का खत्म होना, एक अध्याय का समाप्त होना और दूसरे अध्याय का शुरू होना। तो अब सही समय है आगे बढ़ने का। अभी जो स्थितियां बनी हुई हैं वो सुधरेंगी, बेहतर होंगी। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। आपको ये पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।